गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में खड़ी, फिर क्यों रहूं मैं दर दर खड़ा। जब मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। संडे का दिन है, पर वक्त का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। पर वक्त है बदलाव का, वक्त है वो बनने का जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। वक्त है अपने आप का परफेक्ट वर्जन बनने का। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो एस्पायरेंट की सबसे बड़ी समस्या, मन कैसे लगाएं, फोकस और कंसंट्रेशन कैसे लाएं। सर, एस्पायरेंट और स्टूडेंट संदीप महेश्वरी से लेके एस्ट्रोलॉजी के सब टोने करके देखते हैं, पर फोकस और कंसंट्रेशन का एफ और सी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ पाता। तो आइए समझते हैं महाराणा प्रताप की कहानी से इस समस्या का समाधान। ठीक है सर, भारत भूमि पर अनेक महान राजाओं का जन्म हुआ है, पर जब बात सूरवीरों की होती है तो महाराणा प्रताप का नाम श्रेष्ठता और अमरता के साथ सर्वप्रथम लिया जाता है। बात 1570-80 के टाइम की है, जब मुगल साम्राज्य अपनी श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंच चुका था और लगभग भारत के पूरी भूमि पर अधिकार कर चुका था। और एक एक करके सभी राजपूत राजा जो थे वो अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। और करते भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें आज या कल अकबर से या मुगल साम्राज्य से हार ही जाना था। पर सर, एक छोटा सा राज मेवाड़, एक छोटा सा राज्य मेवाड़ अपना सीना तान कर आंखों में बिना हार का डर लिए हुए अकबर के सामने खड़ा रहा। और फिर एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसने हल्दी घाटी को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। सर, बात है 18 जून 1576 की, जब ये ऐतिहासिक घटना घटित होती है। कुछ 20,000 सिपाहियों के साथ महाराणा प्रताप मैदान में उतरते हैं और उधर से अकबर की लाखों की सेना और उसका सेनापति भी एक राजपूत मानसिंह, जो अकबर की सेना को अनंत शक्तिशाली बना रही थी। महाराणा प्रताप जान चुके थे कि इस युद्ध में जीतना उनके लिए लगभग असंभव है, और ऐसा ही हुआ। महाराणा प्रताप युद्ध हार जाते हैं। युद्ध हारने के बाद अकबर महाराणा प्रताप से मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकारने के लिए बोलता है, पर महाराणा प्रताप जवाब में ये बोलते हैं कि युद्ध हारे हैं मेवाड़ नहीं, युद्ध हारे हैं मेवाड़ नहीं, सेना हारे हैं सम्मान नहीं, हल्दी घाटी हारे हैं हल्दी घाटी की वीरता नहीं, हल्दी घाटी हारे हैं हल्दी घाटी की वीरता नहीं। सोचिए सर, क्या इच्छा शक्ति रही होगी वो इंसान की, जो सर कटाने के लिए तो हाँ करती है पर सर झुकाने के लिए हाँ नहीं करती। सर, अकबर महाराणा प्रताप से इतना परेशान हो चुका था कि उसने मेवाड़ के बदले उन्हें आधा हिंदुस्तान देने का वादा कर दिया था। सोचिए सर कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान एक छोटे से राज्य के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। ऐसी क्या वो चीज़ थी जिससे पूरा खेल बदल गया? इच्छा शक्ति सर, इच्छा शक्ति, विल पावर, जिससे इतनी बड़ी सल्तनत का राजा इतने छोटे से राज्य के आगे छोटा हो गया। सर, जिंदगी में जो खेल इच्छा शक्ति, जो खेल विल पावर का है, वो खेल किसी और चीज़ का नहीं है, क्योंकि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेहनत सब एक चीज़ पर निर्भर करती हैं, वो है विल पावर, वो है इच्छा शक्ति। और हमारी इच्छा शक्ति की, हमारी विल पावर की हम बात करें तो बस इतनी सी है कि हम रात में कोई वादा करते हैं और सुबह उठकर उसको तोड़ दिया करते हैं। हम रात में कोई वादा करते हैं और सुबह उठकर उसको तोड़ दिया करते हैं। हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ इतनी सी है, हमारी विल पावर सिर्फ इतनी सी है। अब क्वेश्चन आता है कि इच्छा शक्ति को हम बढ़ाएं कैसे, इच्छा शक्ति विल पावर को हम किस टाइप से स्ट्रॉन्ग करें, किस टाइप से स्ट्रेंथन करें। तो सर,
सबसे महत्वपूर्ण या सबसे कारागार जो उपाय है विल पावर को बढ़ाने के लिए वो है छोटे छोटे गोल्स बनाकर, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उनकी प्राप्ति करना। जैसे कि आपने सुना भी होगा, रोम इज वॉजंट बिल्ट इन अ डे। जैसे कि जब हम जिम में जाते हैं तो हमारी मसल बिल्डअप रेगुलर एक्सरसाइज से इतनी नहीं होती, पर उस एक्सरसाइज से होती हैं जब हम थक जाते हैं पूरी तरीके से। जब फिर हम जो एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारी मसल्स बहुत बिल्डअप होती हैं। सेम कंडीशन सर यहाँ पर भी है। जब आपका मन आपसे ये बोलने लगे कि बस अब नहीं होगा, तो सर छोटे छोटे से गोल्स बनाइए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का और फिर 30 मिनट का, और उनको अचीव करिए। फिर आप देखेंगे अपने आप में एक अलग सा परिवर्तन। क्योंकि कहा भी गया है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद अ सिंगल स्टेप। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन विद अ सिंगल स्टेप। बने रहिए मेरे साथ कुछ किस्से, कहानी और कविताओं के साथ हर संडे को। और हाँ दोस्तों, लोगों को अवेयर करना मत भूलिएगा 3 चीज़ों के बारे में: भक्ति, शक्ति और उन्नति। भक्ति, मेडिटेशन, शक्ति, एक्सरसाइज और उन्नति। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। कीप ग्रोइंग। ये बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं आपको संडे को।